हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस विल में। और आज हम लोग केमिस्ट्री का जो फोर्थ चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक का टॉप 20 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो है आपका पार्ट 2 वीडियो है। और आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, सफलता वो नहीं जो हम पाना चाहते हैं। सफलता वो नहीं जो हम पाना चाहते हैं, सफलता वो होता है जो हम खुद के लिए चुनते हैं। तो ये आज का मोटिवेशनल लाइन था। आइए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21, क्या क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होता है। इस क्वेश्चन को मैं पार्ट 1 वीडियो में मैं कराया भी था कि ठीक है, N2 में नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजन बंधन होता है, यानी कि कितने जो इलेक्ट्रॉन आपस में वो लोग शेयरिंग करते हैं, आपस में साझा करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे N है और यहाँ पे N हो गया। N के बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके भी बाहर 5 होगा। ये क्या 3 इसे लेगा इससे और 3 ये लेगा इससे। ठीक है, तो यहाँ जो N है हमारा, यहाँ जो N है 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो 1 2 3, यानी कि क्या होगा 3 क्या इसके अंदर होगा, सहसंयोजन बंधन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब नाइट्रोजन में N2 में है 3 क्या होते हैं, सहसंयोजन आबंध होते हैं, जो कि आपका जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है। ये भी हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। सहसंयोजी यौगिक क्या होता है कि वैसे कंपाउंड, वैसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। और इसमें क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, दोनों हमारे आमतौर पर अधातु होते हैं। ठीक है, और आयनिक यौगिक में क्या होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, और उसमें एक एटम क्या होगा हमारा, धातु होगा, और दूसरा क्या होगा हमारा, अधातु होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 बोला है, इसमें कौन सहसंयोजक यौगिक है। देखिए, जो आपका जो ऑप्शन नंबर जो ए है CH4, उसको ध्यान से जब हम देखेंगे, कार्बन है और यहाँ पे क्या है हमारा, हाइड्रोजन है। तो कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 4 होते हैं, 1 2 3 4। कितने यहाँ पे H है, तो 4 है, 1 2 3 और यहाँ पे 4। और जो हमारा हाइड्रोजन है, इसके बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। देखिए, जो हाइड्रोजन है अपने बाहरी कक्ष में सिर्फ 1 सेल होता है, और प्रथम सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसके अंदर आ गया, इसके अंदर भी आ गया, इसके अंदर भी आ गया, और H क्या हो गया, आपस में यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब हम करते हैं कार्बन को, तो इसके पास पहले से 4 है, 4 इससे ले लेगा। ठीक है, तो ये जो कार्बन क्या हो गया, ये भी इसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो ये यहां पे जो बना है, ये कैसे बना है, आपस में साझा करने से बना है ना, इलेक्ट्रॉन का साझा करने से बना है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, सहसंयोजी यौगिक हो जाएगा। और यहां पे जो कार्बन क्या है हमारा, एक अधातु है। ठीक है, और यहां पे जो हाइड्रोजन भी क्या है हमारा, अधातु है। जब दोनों क्या होंगे हमारे, अधातु अधातु हो जाएंगे, तो उनके बीच में कौन सा बंधन होगा, तो सहसंयोजन बंधन हो जाएगा। और वही एक धातु दूसरा अधातु होगा, तो हमारा आयनिक बंधन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है, उसका जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3CH2OH। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग एथेनॉल कहते हैं। ठीक है, किससे अभिक्रिया किया है, तो हमारा सोडियम से। जब सोडियम ये अभिक्रिया करेगा, तो ये बनाएगा हमारा CH3CH2। ठीक है,
ONA बना लेगा। और यहां पे क्या होगा हमारा H2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसको बोलेंगे सोडियम इथॉक्साइड बोलेंगे, ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारा इसको जब बैलेंस करेंगे, 2 बैलेंस कर देंगे, ये बैलेंस हो गया। यहां पे कौन सा गैस बाहर निकला है, जो हमारा जो हाइड्रोजन है वो क्या हुआ हमारे यहाँ पे, तो बाहर जो है रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम लोग, जब इथेनॉल से सोडियम अभिक्रिया किया तो हमारा जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हुआ, बाहर निकल रहा है। तो आपका जो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मीथेन, इथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं। जब तीनों को हम लोग देखेंगे, मीथेन को, एथेन को, प्रोपेन को, ठीक है, तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4। इसके बाद क्या है हमारा, इथेन है तो C2H6 होता है, और फिर हमारा प्रोपेन है तो C3H8 हो जाएगा। देखिए एक फार्मूला होता है एथेन का, फार्मूला हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। इसका फार्मूला होता है एथेन का, सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस में क्या होता है, 2 होता है। जब यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, 1 C1 हो जाएगा, और एच में क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस में 2, तो C1 को हम नहीं लिखते हैं, 2 का 2 और 2 4, क्या बना हमारा CH4 बन गया। जब इसको हम लोग यहाँ 2 पुट करेंगे, C2 हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 6, H6 आ गया। जब यहाँ पर हम लोग 3 पुट करेंगे तो C3 हो जाएगा, 3 2 8, 8 3 2 6, 6 2 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 C3H8 आ जाएगा। यानी जो तीनों जो है हमारा क्या है, किसके हैं, तो एथेन के अंडर में आते हैं। अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, तीनों क्या है, समजातीय श्रेणी है, यानी कि तीनों जो है हमारा एक समान जाति से आते हैं, ठीक है। तो तीनों क्या होगा हमारा, समजातीय श्रेणी हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है, सिरका, फॉर्मेलिन, क्लोरोफॉर्म, फिनाइल। देखिए जो सिरका होता है ये क्या होता है हमारा, एथेनोइक अम्ल का तनु जो घोल होता है, ठीक है। तो इसका जो है आपका 25 का जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हेक्सेन का रासायनिक सूत्र है। देखिए हेक्सेन का बोला है, जब हेक्स आ गया, ठीक है, हेक्सेन में, ठीक है, कितने कार्बन हैं, तो हमारे 6 कार्बन होगा, कितना होगा, 6, तो C6 हो जाएगा, H 2 × 6 प्लस में 2। हम लोग पढ़े थे कि जब एक कार्बन होगा तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन को प्रॉप बोले एथ बोलेंगे, 3 कार्बन को प्रॉप बोलेंगे, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन को ओक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं, और 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। तो वहां पे क्वेश्चन लिखा है कि हेक्सेन लिखा है, ठीक है, हेक्सेन। जब यहाँ पे हेक्सेन है हमारा, इसका मतलब कितने कार्बन होगा, यहाँ पे 6 कार्बन होगा। जब यहाँ पे 6 पुट करेंगे, C6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 2 14, तो C6 क्या होगा हमारा, H14 आ जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन को मैच करा लेंगे। यह जो है आपका जो ऑप्शन जो आपका ए है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एथेन में क्या होता है हमारा, ठीक है, एल्केन में क्या होता है हमारा, तो ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल आबंध, एकल आबंध होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि अभिक्रियाशील समूह OHCOO वाले यौगिक कहलाते हैं। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। जब ऐसे होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हमारा OH हो, ये जो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह होता है, ठीक है। इसका यहाँ पे आपको लिस्ट भी दिख रहा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 28, प्रोपीन C3H6 में निम्न में से कौन सा समूह है? देखिए यहां जब हम देखेंगे C3H6 में, ठीक है, C3H6, देखिए यहां पे इसका डबल है, तो जब CnH2n ये जो होता है हमारा किसका फार्मूला होता है? तो एल्कीन का होता है, ठीक है। ये जो हमारा एल्कीन का क्या सामान्य सूत्र होता है, तो यहाँ जब सब 3 पुट करेंगे और ठीक है ना 6 हो जाएगा, यहाँ पर C3H6 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये जो है हमारा किसका हो जाएगा? तो मेथ एथ प्रोपीन, तो ये किसका प्रोपीन का क्या हो जाएगा? सामान्य सूत्र हो जाएगा, जो कि आपका इसमें जो आपका जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, हानिकारक है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए जंतु वसा में जब संतृप्त वसा का अम्ल होता है वो हमारे लिए क्या होता है? हमारे लिए हानिकारक होता है, तो आपका जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? चलिए इसको हम थोड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूं। देखिए ठीक है, तो ये क्या है हमारा? असंतृप्त, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। जब यहां पे H2 गैस यहां पे आएगा, ठीक है, तो यह का बना लेगा C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे R आ जाएगा, R, ठीक है, CR, ठीक है, और यहाँ पे आपका H आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे H आ गया। तो ये जो है निकिल, क्या ये हमारा एक उत्प्रेरक है। निकिल उत्प्रेरक होता है जो 483 केल्विन पे होता है। जब हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, ये क्या है हमारा? वनस्पति क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे क्या बनेगा? हमको वनस्पति घी प्राप्त होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, या तो डबल बॉन्ड हो, या तो द्विक बंधन हो, या तो त्रिक बंधन हो, उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये क्या है हमारा? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? एकल बंध मौजूद होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निकिल के किसके प्रेजेंस में हुआ है? निकिल के प्रेजेंस में हुआ है। निकिल क्या यहाँ पे? एक आपका उत्प्रेरक है। निकिल क्या यहाँ पे? एक आपका उत्प्रेरक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका आंसर हो जाएगा जो सी ऑप्शन है आपका निकेल, वो क्या होगा? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोपेनॉल C2C3H5CHO में कौन सा पर्यायकात्मक समूह है? देखिए जहां पे CHO होगा, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, जहां पे CHO समूह होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं। जहां पे OH होगा उसको हम लोग एल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। जहां पे COOH होगा उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, का समूह बोलते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में CHO है, ये जो है आपका जो एल्डिहाइड समूह क्या हो जाएगा? आपका जो है हो जाएगा आंसर। तो 31 का जो है ए ऑप्शन क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले सूत्र क्या कहलाते हैं? एक अणु सूत्र है लेकिन उसकी क्या है? अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग उसकी बनावट है, और अलग अलग नाम भी है, और अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज भी है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? बहुलक, अपरूप, या समावयवी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो आपका जो सी ऑप्शन है समावयवी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कि जिस पदार्थ का, कंपाउंड का, यौगिक का अणु सूत्र क्या हो? समान हो, लेकिन उसकी बनावट, स्ट्रक्चर अलग अलग हो, अलग अलग नाम भी हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो उसे कहते हैं
वही भी कहते हैं, जो कि आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, C2H2 कार्बनिक यौगिक को एथाइन कहा जाता है। इसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, तो C2 है और H2 है, C देखिए कार्बन जो है 4 जो है सहसंयोजन बंधन बनाता है, तो 2 H है, एक H यहाँ पे आ गया, एक H यहाँ पे आ गया। इस कार्बन को स्टेबल करने के लिए 4 बंधन बनाएगा, इसे बना लेगा। यानी इस कार्बन कार्बन में कितना बंधन बना है, तो हमारा जो 3 क्या बना है, त्रिक आबंध बना है, त्रिक आबंध बना है, 3 आबंध बना है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, 3 जो है हमारा क्या बनेगा, बंधन बनेगा, जो कि आपका जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, प्रोपेन की आणविक संरचना निम्नलिखित में से कौन है। देखिए प्रोपेन, प्रोप, जब भी प्रोप आ गया, ठीक है, तो प्रोप में कितने कार्बन होते हैं, तो प्रोप में हमारे 3 कार्बन होते हैं, और यहां पे एन लगा हुआ है, प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोप में हमारे 3 कार्बन होगा, तो C3 हो जाएगा। और इसमें एन लगा हुआ है, तो एन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 2, तो H कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 गुणे 3 प्लस में 2, 6 2 कितना हो जाएगा हमारा, तो 8, H कितना हो जाएगा हमारा 8, C3H8 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका जो बी ऑप्शन क्या है, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। एथेनॉल, कीटोन, हाइड्रोकार्बन। वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जो कि आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो, 2 आबंध हो, उसको एल्केन, एल्केन में एक आबंध होता है, एल्कीन में 2 आबंध होता है, और एल्काइन में आपका 3 आबंध होता है। तो आपका जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्कीन जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार का पर्यायकात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये आंसर क्या होगा, जो बी ऑप्शन क्या होगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे पर्यायकात्मक समूहों का फॉर्मूला दिया गया है, इसमें कीटोन, तो कीटोन क्या होता है, तो कीटोन का हम लोग पढ़े हुए हैं CO होता है। ठीक है, ये होता है CO, कीटोन का फॉर्मूला होता है तो CO, तो आपका जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रोपाइन का सूत्र क्या है। देखिए यहाँ प्रोपाइन आ गया, जैसे यहाँ पे हमारा प्रोपेन है, वैसे यहाँ पे क्या दे दिया हमारा, तो प्रोपाइन दे दिया। देखिए तो 3 कार्बन तो होगा ही होगा, इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है, H हो जाएगा 2 गुणे 3 -2, 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4, क्या बना C3H4 बना। तो हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जब इसको हम लोग फैला कर लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, CH4 प्लस Cl2 सूर्य प्रकाश में रिएक्शन कराने पे CH3Cl प्लस HCl अभिक्रिया है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यह जो है आपका क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए क्या होता है, CH4 प्लस Cl2 किसके प्रेजेंस में होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा ये, तो CH3Cl प्लस में क्या बनेगा हमारा
यहाँ पे जो बनेगा तो HCl बन जाएगा। अब फर्दर इसको हम लोग कराएंगे CH3Cl, सनलाइट में क्लोरीन भी होगा ना यहाँ पे। अब क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है एक H को और कम कर देगा, यहाँ बनेगा CH2Cl2। अब प्लस में यहाँ क्या बने, यहाँ तो HCl ही बनेगा। अब इसको लेंगे हम लोग CH2Cl2 प्लस में Cl2 सनलाइट की वजह में। फिर यहाँ से एक H को निकालेगा तो यहाँ बनेगा CH2Cl3 प्लस में क्या होगा यहाँ पे, इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, आप लोग बैलेंस कर लेंगे। फिर इसको हम लोग फर्दर लेंगे CH2, ठीक है, CHCl3 प्लस में Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में, क्या बनेगा ये CCl4 प्लस में HCl। तो यह जो है आपका क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि यहां से क्या किया गया है, यहां से हर अभिक्रिया में एक इसको क्या किया गया है, उसको हटाया गया है, स्थापित किया गया है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, जो कि आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कितना आपका सही हुआ है बताएंगे। थैंक यू। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज में बताएंगे, मैं वहां पे आप लोग को जवाब दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए ग्रेट डे।